हे राधे बंधुओं, आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के महात्म की कथा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता जी की छठे अध्याय की महिमा बताऊंगा। जो कोई इस वर्णन को सुनेगा वह भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक सुंदर नगर है, जहाँ मैं पिपलेश नाम से प्रसिद्ध हूँ। उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा रहता था, जिससे प्रजा बहुत प्रेम करती थी, जिसके गुण अपरिमित थे। उन्होंने दैनिक अग्नि यज्ञ किए, जो इतने भव्य और बड़े थे कि उनका धुआं नंदन वन नामक स्वर्गीय आनंद उद्यान तक पहुंच गया और कल्प वृक्ष पेड़ों की पत्तियां काली हो गई। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हों। उस महान राजा के पुण्य कर्मों के कारण देवतागण प्रतिष्ठानपुर में सदैव निवास करते थे। जनश्रुति जब दान देता तो उसे उसी प्रकार बांटते थे जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक क्रियाकलापों के कारण वर्षा हमेशा सही समय पर होती है और खेत हमेशा फसलों से भरे रहते थे, जिन्हें 6 प्रकार के चूहों के द्वारा परेशान नहीं किया जाता था। वह सदैव प्रजा की भलाई के लिए कुएं और झील खुदवाता रहता था। जनश्रुति से अत्यंत प्रसन्न होकर देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हंसों का रूप धारण करके उनके महल में गए। वह एक के एक पीछे पीछे साथ साथ बात करते हुए आकाश में उड़ रहे थे। भद्राश्रव 2 या 3 अन्य हंसों के साथ बाकियों से आगे उड़ गया। तभी दूसरे हंसों ने भद्राश्रव को संबोधित किया, अरे भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या आप अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देख सकते, जो इतने शक्तिशाली हैं कि अपनी इच्छा से अपने शत्रुओं को जला सकते हैं? जब भद्राश्रव ने अन्य हंसों की बातें सुनी तो वह हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रायकव के समान शक्तिशाली है? जब राजा ने हंसों की बातें सुनी तो वह तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे आया और खुशी खुशी अपने सिंहासन पर बैठ गया। उस समय उन्होंने अपने रथ चालक को बुलाया और उसे महान ऋषि रायकव को खोजने का निर्देश दिया। जब महानाम के रथ चालक ने राजा की आज्ञा सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत रायकवा को खोजने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काशीपुरी की यात्रा की, जहां भगवान विश्वनाथ निवास करते थे। इसके बाद वह गया गए, जहां कमल नेत्र भगवान गदाधर, जो सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में सक्षम है, रहते हैं। अनेक तीर्थ की यात्रा करने के बाद वे मथुरा आए, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। इस स्थान पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सभी महान ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र भी अपने व्यक्तिगत रूपों में तपस्या करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। मथुरा, जिसका आकार अर्धचंद्राकार और सुंदर भक्ति प्रदान करने वाली यमुना नदी के तट पर स्थित है, उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पहाड़ी है, जो मुकुट में लगे एक बड़े रत्न की तरह मथुरा मंडल की शोभा और महिमा बढ़ाती है। यह निर्मल वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के आसपास अद्भुत वन है, जिसमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा छोड़ने के बाद महा ने पश्चिम और फिर उत्तर की यात्रा की। एक दिन वह कश्मीर नामक एक नगर में आया, जहां उसने बहुत बड़ी और चमकदार सफ़ेद जगह देखी। उस स्थान पर सभी लोग, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी, इस हत्या के कारण सुंदर देवताओं के समान लग रहे थे कि कहीं ये जो कि आग लगातार जल रही हो। ऐसा लग रहा था मानो शहर पर हमेशा बादलों की कतार मंडराती रहती हो। भगवान शिव का देवता, जिसे मणिकेश्वर नाम से जाना जाता है, उस शहर में रहता था। कश्मीर का राजा
अभी अभी कई राजाओं को परास्त करके लौटा था और भगवान शिव की आराधना में लीन था। भगवान शिव के प्रति उनकी अगाध भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर नाम से जाना जाता था। मंदिर के दरवाजे के ठीक पास एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी गाड़ी में बैठे हुए ने महान ऋषि रायकवा को देखा। जब उन्होंने जनश्रुति के वर्णन से रायकवा को पहचान लिया तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और पूछा, ओह महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप तो बहुत ऊंचे आदमी लगते हैं। आप इस स्थान पर क्यों बैठे हैं? जब रायकवा ने महा की बातें सुनी तो उसने कुछ देर सोचा, फिर उत्तर दिया, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने यह उत्तर सुना तो वह मन ही मन सब कुछ समझ गया। वह तुरंत वापस प्रतिष्ठानपुर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना की जानकारी दी। राजा ने महा से सब कुछ सुनने के बाद महान ऋषि रायकवा के दर्शन करने के लिए तुरंत जाने का फैसला लिया। एक सुंदर रथ में बैठकर और अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वह कश्मीर की ओर निकल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां ऋषि रायकव ठहरे हुए थे तो वह उनके चरणों में गिर गया और सभी मूल्यवान रेशम और गहने जो वह अपने साथ लाए थे रायकवा के सामने रख दिया। उस समय महर्षि रायकवा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तू इन सब बेकार चीज़ों को लेकर अपने रथ में रख और यहाँ से चला जा। राजा तुरंत बड़ी भक्ति के साथ रायकवा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी और उनसे उस पर दया करने के लिए कहा। उन्होंने रायकवा से पूछा, हे ऋषि, आपने त्याग और भगवान की भक्ति की इतनी उच्च स्थिति कैसे प्राप्त की? राजा के विनम्र रवैये से प्रसन्न होकर रायकवा ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। उसके बाद राजा जनश्रुति ने रायकवा से श्रीमद् भगवत का 6ठा अध्याय सुना और उसके बाद वह प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय का पाठ करने लगा और समय के साथ एक पुष्प विमान आया और उसे बैकुंठ ले गया। इस बीच वह महान ऋषि जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करते थे बैकुंठ को गए, जहाँ वे सर्वोच्च भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा में लग गए। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता जी के इस 6ठे अध्याय का पाठ करता है उसे शीघ्र ही भगवान विष्णु की चरण कमलों की सेवा प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलो श्रीमद् गीता महापुराण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।